नमस्कार, मेरे चैनल हम भी जाने में आपका स्वागत है। आज हम स्वस्थ रहने के लिए 5 नियमों की बात करेंगे और मैं इनको कहता हूं कि ये 5 सुनहरी नियम हैं, यानी गोल्डन रूल्स हैं। और इन 5 नियमों का यदि हम पालन करें तो ये बात पक्की है कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमें शायद कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान न रखने के कारण बीमारी को हम स्वयं अपने पास बुलाते हैं। आज जो मैं नियम बताऊंगा वो बाद में आप पाएंगे वीडियो के अंत में कि थोड़ा सा कुछ अजीबोगरीब बात भी है, लेकिन वो पूर्णतः सत्य है। तो हम सबसे पहले नियम की बात करें और वो है कि सुबह को हम अपने उठने का यदि हो सके तो एक समय निश्चित कर लें। समय आप अपने आप से तय कर सकते हैं कि कौन सा समय सुबह उठने का ठीक रहेगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अच्छा ये रहेगा, मेरी सलाह है कि कोई भी समय जो है वो एक ही रहे। उसमें शुरू में अगर आप 4 से 6 महीने अलार्म लगाएंगे तो आप अपने निश्चित किए हुए समय पर उठ ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4-6 महीने के बाद आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सारी जिंदगी उसी समय पर उठते रहेंगे। अब ये तो एक बात हो गई, ये कोई नियम या रूल नहीं है। उठने के बाद जो भी समय आप निश्चित करें, सबसे पहले उठते ही सबसे पहले 2 गिलास पानी आप पी लें। उसमें आधा या 1 नींबू निचोड़ लें और उसको अगर पिएं तो अच्छी बात है। नींबू के बारे में एक अजीब बात है, कुछ लोगों को पता होगी लेकिन सबको पता शायद ना भी हो, कि ये एक एसिडिक फल है और इसका जो है खट्टा तो होता ही है और ये इसका रस जो है वो अम्लीय होता है, लेकिन शरीर में, पेट में अंदर जाने के बाद ये अल्कलाइन कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये इफेक्ट जो है एल्कलाइन का देता है। बड़ी अजीब बात है लेकिन ये सत्य है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे और बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे मीडिया में आपने देखा सुना होगा कि शरीर में एल्कलाइन खाना या एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नींबू तो एक बात हो गई, लेकिन अगर नींबू उपलब्ध नहीं है तो आप बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने का सोडा, तीनों एक ही बात है, 1 चुटकी सोडा पानी में डाल सकते हैं और उस पानी को पी लें तो एल्कलाइन मीडियम हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर पूरे दिन एल्कलाइन मीडियम बना रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये हो गया नियम नंबर 1। अब हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं कि आप इसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद आप जो है एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज टोटल जो है मेरे हिसाब से 1 घंटे की होनी चाहिए, जिसमें 40 मिनट की वॉकिंग हो सकती है, ब्रिस्क वॉकिंग। तेज चाल से या तेज कदमों से 40 मिनट कम से कम आप वॉकिंग करें। उसके बाद बचे 20 मिनट, उस 20 मिनट में कम से कम आप योगा या कोई भी एक्सरसाइज किसी भी तरह की, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे योगा हो, वो आपको करनी चाहिए। तो ये बात हो गई कि टोटल 60 मिनट आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। अब ये 2 नियम पूरे हो गए। अब तीसरे नियम में आ जाते हैं। तीसरे नियम में नहाने से 1 घंटा पहले, अब आपका जो नहाने का टाइम है वो अलग अलग हो सकता है, उसके बारे में विचार अभी हम करेंगे। लेकिन ये है कि नहाने से कम 1-1.25 घंटे पहले या तो आप ग्रीन टी लें। ग्रीन टी में मौसम के अनुसार आप कुछ आइटम डाल सकते हैं, जैसे गर्मियों में पुदीने के 2-4 पत्ते डाल सकते हैं, सर्दियों में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल सकते हैं। और इसको अगर ग्रीन टी अगर आप नहीं लेते हों, कुछ लोग नहीं लेते होंगे, तो लौकी का जूस, एक इसका सीजन होता है लौकी का भी, और 4-6 महीने लौकी, फ्रेश लौकी आराम से मिलता रहता है। लौकी के जूस में 3 या 4 गार्लिक यानी कि लहसुन की जो कली है वो भी जूस निकालते समय उसमें डाल दें। और इसमें अगर आप थोड़ा सा आंवले का जूस, ये भी सीजनल है,
जितने दिन भी आंवला आता है उतने दिन कम से कम डालें। अगर आप 3-4 महीने आंवले का जूस इसमें मिला दें, 4 से 6 चम्मच आंवले का जूस, 1 गिलास लौकी का जूस और ग्रीन टी, ये बदलते रहें 1-1, 2-2 महीने के अंदर, और अपने शौक के अनुसार, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लें। और ये नाश्ता करने से 1 घंटे पहले लेना है। और इसी के साथ साथ 1 घंटे बाद, नहाने के बाद आप जो है ब्रेकफास्ट लें। नहाते समय ये ध्यान रखें कि पूरा स्नान करने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल आप अपनी हथेली पर लें। वो सरसों का तेल की 2-4 बूंद अपनी उंगली से नाभि में लगाएं। उसके बाद ये फिर नथनों में, दोनों नाक के नथनों में लगाएं, और उसके बाद गुदा पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। ये भी स्वस्थ रहने में आपकी मदद करेगा। ब्रेकफास्ट के आसपास या लंच से पहले आप फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट अपनी मर्जी का जो भी चाहें, बहुत ज़्यादा तला भुना ना हो, उसमें अगर दही भी शामिल कर लें तो अच्छा रहेगा। अगर कोई रोग नहीं है तो दही आप रेगुलर बेसिस पे पूरे जीवन भर ले सकते हैं। जब आप लंच लें तो उसमें प्रोटीन का ध्यान रखें। प्रोटीन में दाल है, जैसे चीज़ है, और आपका दूध है, दही है, अंडा है, ये सब जो है प्रोटीन रिच आइटम्स हैं, और ये लेने बहुत ज़रूरी हैं लगातार। इसलिए लंच लेते समय आप ध्यान रखें कि हरी सब्जियों के साथ साथ दाल वगैरह जो प्रोटीनस आइटम हैं, इनको भी आप साथ साथ लेते रहें। फल वगैरह आप 4 या 5 बजे के आसपास ले सकते हैं। वैसे तो अच्छा ये रहता है कि आप जितना जल्दी ले सकें उतने अच्छा रहेगा, क्योंकि फल जितना जल्दी ले जाते हैं उतना ज़्यादा फायदा करते हैं। फिर भी 4 बजे तक भी फल लिए जा सकते हैं। अब एक जो और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रात में जो 5वां नियम आप समझ लें इसको, कि आपको डिनर नहीं करना है। ये आप छोड़ दें। और मैं 25-30 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी हो चुकी है उनको तो मैं ख़ास तौर पर इंसिस्ट करूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो तो डिनर बिल्कुल ही छोड़ दें। और अगर ज़रूरी है तो डिनर की जगह आप उबली हुई सब्जी 1 कटोरा या कटोरी, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटे कोई जूस या कोई खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन पूरा डिनर ना लें। और उसके अलावा बात ये रह जाती है कि साहब ये जो पूरी ज़िंदगी है हम इसी तरह से गुजार दें क्या? कुछ खाने को अच्छी चीज़ तो मिली नहीं। अब हफ्ते में 1 दिन आप अपना पूरा शौक कर सकते हैं। जो भी आपको शौक है, मिठाई खाने का, चाट पकौड़ी खाने का, हफ्ते में कोई भी 1 दिन, यदि आप रोगी नहीं हैं तो हफ्ते में कोई भी 1 दिन चुन लें, और उस हफ्ते में आप अपने ये शौक पूरे कर लें। मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ऐसा करने से नहीं पड़ेगा। अब एक और मैं आपको नई बात समझ लें या जो भी समझ लें कि आप अपने किसी भी दिन में टाइम में, जैसे दोपहर के लंच के से पहले जो है डार्क वाइन, या मॉर्निंग में भी, शाम को भी, किसी भी टाइम जब भी आप ठीक समझें, डार्क वाइन या फिर रेड वाइन जिसको कहते हैं, उसका भी आप आधा से 1 गिलास ले सकते हैं। ये 750 या 700 ml की एक बोतल आती है। 1 हफ्ते के करीब आप उस बोतल को चला सकते हैं, यानी कि 100 ml के आसपास आप लेते रहें। ज़रूरी नहीं है कि महीने में 30 दिन लें, महीने में 10 दिन या 15 दिन भी ले सकते हैं, 2 हफ्ते भी ले सकते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि आप 90 या 100 साल की उम्र तक भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए अजीब बात हो कि मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सही है। और डार्क वाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। अब दूसरा कुछ और ध्यान रखने की बात है। 5 नियम तो हो गए कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें। नेगेटिव विचार अगर मन में आता है, कई बार नेगेटिव विचार आता नहीं है, ला जाता है। जैसे मान लिया कोई आपके पास फ़ोन आ गया और उसमें कोई बुरी खबर है, तो उस समय आदमी परेशान हो जाता है और निराशा में चला जाता है। उससे बचने का एक सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि आप अकेले ना बैठें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कहीं घूमने निकल जाएं, कहीं पार्क में चले जाएं, कहीं अपने दोस्तों के पास चले जाएं, किसी के साथ बैठें, लेकिन अकेले ना बैठें। तो उससे काफ़ी हद तक नेगेटिविटी चली जाएगी।
लास्ट में बस ये ध्यान रखें कि नहाकर अगर हो सके तो सोएं। ज़्यादा सर्दियों में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम 7, 8 या 9 महीने साल में हम नहा करके हमें सोना चाहिए। और सोते समय ध्यान रखें कि हम बाईं करवट से सोएं। ये देखने में बहुत छोटी छोटी बात लगती हैं, लेकिन अगर हम लोग इन 5 नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम स्वस्थ भी रहेंगे और लॉन्गेविटी यानी हमारी जो आयु है 80-90 साल तक आराम से रहेगी। ये देखने में नियम कोई मुश्किल नहीं लगते और आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें छूट भी है, एक दिन मिठाई और चाट पकौड़ी खाने की छूट भी है। और इसमें लेकिन मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप रेड वाइन का सेवन भी ज़रूर करें। मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, लेकिन बाज़ार में आराम से ये अब इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी की बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो रेड वाइन बना रहे हैं, वो प्रयोग की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो इतना ही रखना ठीक है। और अंत में मैं एक बार फिर आप सबसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।